हम लोग वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम देख रहे थे और VARS में इसके पहले जो हम लोगों ने डिस्कस किया वो अमोनिया वाटर सिस्टम था। अमोनिया वाटर सिस्टम के बाद जो सेकेंड टॉपिक हमारा है उसमें वाटर एंड LIBR सिस्टम, दैट इज वाटर एंड लिथियम ब्रोमाइड सिस्टम। तो सबसे पहले हमें दोनों के बेसिक डिफरेंस को समझना होगा, क्योंकि इसके पहले जो हमने अमोनिया वाटर सिस्टम पढ़ा और अब जो हम वाटर एंड लिथियम ब्रोमाइड सिस्टम पढ़ने वाले हैं, तो दोनों में अंतर क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहले जो हमने अमोनिया वाटर सिस्टम पढ़ा वहाँ पर अमोनिया हमारा रेफ्रिजरेंट था और वाटर हमारा एब्जॉर्बेंट था। लेकिन इस सिस्टम में क्या है भाई, इस सिस्टम में हमारा जो वाटर है ये रेफ्रिजरेंट है और LIBR वास्तव में एक सॉल्ट होता है, ठीक ना। और यह एक ऐसा सॉल्ट है जिसको कि हम हाइग्रोस्कोपिक कहते हैं। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब ऐसा सॉल्ट जो भूखा हो, किसके लिए, वाटर वेपर के लिए, जो अपने अंदर बहुत सारे वाटर वेपर को एब्जॉर्ब करने की क्षमता रखता हो। ऐसे ही सॉल्ट जिसको कि हाइग्रोस्कोपिक सॉल्ट कहते हैं वो है कौन, लिथियम ब्रोमाइड। तो इस सिस्टम में वाटर हमारा रेफ्रिजरेंट है और लिथियम ब्रोमाइड जो कि एक सॉल्ट है हमारे लिए एब्जॉर्बेंट का काम करता है। क्लियर है ना। वाटर के रेफ्रिजरेंट बनने के कारण हमारे सामने जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है वो है फ्रीजिंग पॉइंट की। चूंकि वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसलिए जनरली हम वाटर लिथियम ब्रोमाइड सिस्टम का यूज 5 डिग्री के नीचे नहीं करते हैं, क्योंकि वहाँ अक्सर वाटर के फ्रीज होने का खतरा रहता है। तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी लिमिटेशन है कि इसका उपयोग सिर्फ हम एयर कंडीशनिंग पर्पस के लिए कर सकते हैं, रेफ्रिजरेशन के लिए इसका उपयोग हम लोग नहीं कर सकते। दूसरी चीज, वाटर के रेफ्रिजरेंट होने के कारण एक फायदा भी आता है, और वो फायदा क्या है भाई, वो है इसका लैटेंट हीट। हमें पता है अमोनिया का जो लैटेंट हीट था वो 1372 किलोजूल पर केजी था, जबकि वाटर का लैटेंट हीट 2256 किलोजूल पर केजी था। यानी वाटर का जो लैटेंट हीट, जो फेज चेंज के दौरान जो हीट एब्जॉर्ब होता है, उसकी वैल्यू क्या है, अमोनिया से काफ़ी ज़्यादा है। और इस कारण से इसका जो COP है, दैट इज हमारा जो सिस्टम है वाटर एंड लिथियम ब्रोमाइड का जो COP है वो हमेशा ज़्यादा होता है किससे, अमोनिया वाटर सिस्टम से। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अमोनिया वाटर सिस्टम के COP से हमारा वाटर लिथियम ब्रोमाइड सिस्टम की COP क्या होती है, ज़्यादा होती है। और रीजन क्या है, रीजन है लैटेंट हीट ऑफ H2O। क्लियर है ना। अब इसके सिस्टम को समझने के लिए थोड़ा सा हम इसके डायग्राम को देखते हैं। पहली चीज तो क्लियर हो गई कि इसका यूज हम लोग 0 डिग्री के लिए नहीं कर सकते, यानी आइस मेकिंग या रेफ्रिजरेशन के लिए नहीं कर सकते। इसका उपयोग सिर्फ और सिर्फ एयर कंडीशनिंग एप्लीकेशन को फुलफिल करने के लिए ही कर सकते हैं। क्लियर है। अब इसके डिजाइन को देखें। देखने में ये सिस्टम बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, बट वास्तव में है बड़ा सिंपल। एक बार हम लोग इसको समझ लेंगे तो पता चलेगा कि ये बहुत ही आसान है। ठीक है। इसमें 2 सिलेंड्रिकल वेसल्स होते हैं। ये जो दिखाया गया है सर्कल के तौर पर, ये 2 सिलेंड्रिकल वेसल्स का क्रॉस सेक्शन दिखाया गया है, जो हमें सर्कल के तौर पर देखने के लिए मिल रहा है। ऊपर वाले में 2 चीजें होती हैं, जनरेटर और कंडेंसर, और नीचे वाले सिस्टम में होती है एब्जॉर्बर एंड एवापोरेटर। चूंकि यह एक हीट ऑपरेटेड सिस्टम है, इसलिए यहाँ पर जनरेटर में हम जो हमारा सॉल्यूशन है उसको हीट अप करने के लिए हम यहाँ पे हमने दिखाया है स्टीम इन एंड स्टीम आउट। क्लियर है। स्टीम का यूज हम यहाँ पर सॉल्यूशन को हीट करने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि यह एक हीट ऑपरेटेड सिस्टम है। ऊपर आप देखेंगे कंडेंसर के ऊपर एक कूलिंग कॉइल लगी हुई है, जिसमें कूलिंग वाटर इन हो रहा है और कूलिंग वाटर आउट हो रहा है। एक्चुअल में यह कंडेंसर है और ये कूलिंग कॉइल जो इस सॉल्यूशन से वाटर वेपर निकलता है उसको कंडेंस करने में मदद करता है।
इसके लिए यहाँ कूलिंग कॉइल दी गई है। साथ ही सेम टाइप की कूलिंग कॉइल आप यहाँ एब्जॉर्बर में भी देख सकते हैं। इसका भी पर्पस यही है कि यहाँ जो सॉल्यूशन है वो ठंडा रहे। इसके लिए हम एक कूलिंग वाटर इन यहाँ भी हो रहा है और कूलिंग वाटर आउट एब्जॉर्बर में भी हो रहा है। इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ एब्जॉर्बर के टेम्परेचर को लो मेंटेन करना है। ठीक है, ये जो दोनों ही सिलेंड्रिकल वेसल्स हैं ये दोनों अंडर हाई वैक्यूम प्रेशर मेंटेन होते हैं। क्लियर है ना, ध्यान रहे, ये दोनों ही अंडर हाई वैक्यूम होते हैं। इसके बड़े फायदे हैं हाई वैक्यूम मेंटेन करने का। हाई वैक्यूम के कारण बहुत लो टेम्परेचर पे ही वाटर क्या होने लगता है, एवोपरेट होने लगता है। अदरवाइज अगर प्रेशर 1 बार होता तो इस सॉल्यूशन को हमें 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट करना पड़ता, तो जिसके के लिए हीट हमें ज़्यादा देनी पड़ती, और इसीलिए हम इसको लो प्रेशर में मेंटेन करते हैं, बिलो एटमॉस्फेयर मेंटेन करते हैं, ताकि कम हीट में ही ये क्या हो जाए, एवोपरेट हो जाए। क्लियर है। अब पूरे सिस्टम की वर्किंग को समझते हैं। ये दोनों ही वैक्यूम में मेंटेन किए गए हैं, लेकिन इसके कंपैरिजन में इसका वैक्यूम कम है। कम होने का मतलब ये हायर प्रेशर पे है और ये लोअर प्रेशर है, दोनों वैक्यूम में ही, बट इसका प्रेशर ज़्यादा है कंपैरिजन टू दिस, ये और लोअर प्रेशर पे है। बात समझ में आ रही। अब देखें, यहाँ पर है जनरेटर। थोड़ा सा यहाँ पर सॉल्यूशन को समझना होगा। यहाँ जो हमारा सॉल्यूशन है वो वाटर एंड लिथियम ब्रोमाइड का है, ठीक ना। थोड़ा सा यहाँ पे चीज़ें अलग हैं। पिछले केस में जब हमने अमोनिया वाटर पढ़ा था तो अमोनिया की मात्रा डिसाइड करती थी कि सॉल्यूशन स्ट्रॉन्ग है या फिर वीक है। क्लियर है। अगर जनरेटर में हमारे पास पिछले केस में अमोनिया वाटर में जनरेटर के अंदर हम स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन को हीटअप करते थे, और जब उसमें से अमोनिया निकल जाती थी तो बचे हुए सॉल्यूशन जिसमें अमोनिया की मात्रा कम हो जाती थी उसको हम वीक सॉल्यूशन कहते थे। लेकिन यहाँ पर चीज़ें थोड़ी डिफरेंट हैं। यहाँ पर सॉल्यूशन स्ट्रॉन्ग होगा या वीक होगा यह दिखाएगा कौन, लिथियम ब्रोमाइड की मात्रा। लिथियम ब्रोमाइड की मात्रा अगर ज़्यादा है तो सॉल्यूशन स्ट्रॉन्ग होगा, और यदि लिथियम ब्रोमाइड की मात्रा कम हो जाए तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। तो थोड़ी देर समझने के लिए माने, शुरुआत में जनरेटर के अंदर हम वीक सॉल्यूशन लेते हैं। वीक सॉल्यूशन का मतलब है लिथियम ब्रोमाइड के साथ हमने किसको मिक्स कर रखा है, वाटर को मिक्स कर रखा है, और जब लिथियम ब्रोमाइड के साथ वाटर मिक्स हो जाएगा तो सॉल्यूशन वीक हो जाएगा। क्लियर है। इस वीक सॉल्यूशन को हम जनरेटर में हीटअप करते हैं, गर्म करते हैं, और गर्म करने के कारण क्या होता है, ध्यान रहे, यहाँ पर सॉल्ट है। लिथियम ब्रोमाइड क्या है, सॉल्ट, तो सॉल्ट है जिसके कारण वो एवोपरेट नहीं होता, लेकिन वाटर जैसे ही हीट मिलती है क्या होने लगता है, एवोपरेट होने लगता है, और फिर एवोपरेट होकर के ये ऊपर जाता है। लेकिन ऊपर जब ये पहुंचता है तो ऊपर कंडेंसर की कॉइल है जिसके अंदर ठंडा वाटर मूव कर रहा है। जैसे ही ये वाटर ठंडे वाटर के इस ठंडे पानी के कॉइल के संपर्क में आती है, ये क्या हो जाती है, कंडेंस हो जाती है, और कंडेंस होके इस बॉडी के अंदर क्या हो जाती है, जमा हो जाती है। क्लियर है। यहां से इसको ग्रेविटी की मदद से लाया जाता है, किसमें, एक्सपेंशन वाल्व में, और एक्सपेंशन वाल्व से पास होने के बाद इस वाटर का टेम्परेचर और प्रेशर दोनों के दोनों क्या हो जाते हैं, डाउन हो जाते हैं। क्लियर है। ध्यान रहे, यहाँ पर कंडेंसर का यूज सिर्फ वाटर वेपर के फेज को चेंज करने के लिए किया गया है, क्योंकि आगे कौन लगा है, एक्सपेंशन वाल्व। क्लियर है। एक्सपेंशन वाल्व से निकलने के बाद लो प्रेशर लो टेम्परेचर वाटर, ध्यान रहे इसमें सिर्फ वाटर आ रही है क्योंकि लिथियम ब्रोमाइड एवोपरेट नहीं हुआ। ये ठंडा पानी यहाँ पर आकर के स्प्रे होता है। ठीक है। स्प्रे होता है किसके ऊपर, अभी इसको यहीं छोड़ देते हैं, स्प्रे होता है बस इतना मान लेते हैं और आगे चलते हैं, बाद में देखेंगे इसका यूज हमने कैसे किया है। फिलहाल ये यहाँ आ गया। नेक्स्ट देखें, जब यहाँ से वाटर एवोपरेट हो गया तो बचा क्या, सॉल्ट, और थोड़ी बहुत वाटर भी होगी क्योंकि उसका सॉल्यूशन है वो। तो अब जो बचा हुआ सॉल्यूशन है उसमें पानी के निकलने के बाद सॉल्ट की मात्रा अधिक हो गई है, जिसके कारण अब ये सॉल्यूशन को हम कहेंगे
स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन, क्योंकि लिथियम ब्रोमाइड की मात्रा यहां डिसाइड कर रही है कि सॉल्यूशन स्ट्रॉन्ग है या फिर वीक है। क्लियर है? तो इस स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन को हम यहां से निकालते हैं और एक हीट एक्सचेंजर में ले जाते हैं। हीट एक्सचेंजर में क्यों ले जाते हैं थोड़ी देर के बाद डिस्कस करेंगे। इस हीट एक्सचेंजर से पास कराते हुए हम PRV प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व के पास ले आते हैं। चूंकि इसका प्रेशर इसके कंपैरिजन में ज़्यादा होता है तो उस प्रेशर को हमको इसके आसपास करना होता है, जिसके कारण इसको हम किसमें ले आते हैं, PRV में, ताकि प्रेशर रिड्यूस हो जाए। और रिड्यूस होने के बाद इसको हम यहाँ पर स्प्रे करा देते हैं एब्जॉर्बर में। अब एब्जॉर्बर में क्या स्प्रे हो रहा है भाई, स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन ऑफ लिथियम ब्रोमाइड। क्लियर है ना? अब यहां पर स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन जमा है। अब जरा देखें, यहां से जो पानी आई थी उसका टेम्परेचर और प्रेशर क्या था, लो था। अब यहां पर हम क्या करते हैं, इस ठंडे पानी का उपयोग करते हैं। एक अलग से सिस्टम लगा हुआ है जिसका इस सिस्टम से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर एक, इसको चिलर कहते हैं, एक चिलर लगा हुआ है जिसमें एक फैन लगा हुआ है। फैन इधर से हवा खींच के इधर भेज रहा है और चिलर में देखिए लो टेम्परेचर वाटर इन कर रहा है और फिर यहाँ से पंप के माध्यम से हाई टेम्परेचर कॉइल के अंदर सर्कुलेट कर रहा है। यानी यह एक सिंपल सा सिस्टम है जिसमें एक हीट एक्सचेंजर लगा हुआ है। इस हीट एक्सचेंजर में एक कॉइल के थ्रू कोई भी फ्लूइड होगा, मान लो वाटर है, वाटर ठंडा पानी आ रहा है और ये ठंडा पानी कहाँ से आ रहा है, ध्यान दें, इस ट्यूब के ऊपर हमारा जो कोल्ड वाटर आ रहा था वो स्प्रे हो रहा था, जिसके कारण इसके अंदर जो फ्लूइड था वो क्या हो जा रहा था, ठंडा हो जा रहा था। और ठंडा होकर के ये इस चिलर में जा रहा था और इस चिलर में एक तरफ से फैन लगी हुई है जो एयर को पुश कर रही है हीट एक्सचेंजर के ऊपर, जिससे हवा पानी क्या करता है, हवा की हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और हवा क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है और पानी क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो आपको यहाँ पर ये ठंडी हवा को रूम के अंदर भेज दिया गया और जो पानी गर्म हुआ है उसको पंप के माध्यम से वापस किसके अंदर भेज दिया गया, एवोपरेटर के अंदर, ताकि ये गर्म पानी फिर से क्या हो जाए, ठंडा हो जाए। ये तो इसका यूज हुआ। लेकिन जरा देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, जब ये पानी यहाँ से स्प्रे हो रहा है ठंडा पानी इस कॉइल के ऊपर जो कि हाई टेम्परेचर पे है, तो ये पानी इस हाई टेम्परेचर फ्लूइड से हीट को एब्जॉर्ब करके और खुद क्या हो जाती है, एवोपरेट हो जाती है। यानी अभी तक तो ये वाटर लिक्विड स्टेट में थी, लेकिन जैसे ही यहाँ से हीट एब्जॉर्ब करती है ये किस फेज में चली जाती है, वेपर फेज में, और ये वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाती है। क्लियर है? तो एवोपरेटर में जो वाटर आई थी स्प्रे होने के बाद वो किस में कन्वर्ट हो गई, वाटर वेपर में। और क्यों कन्वर्ट हो गई, क्योंकि यहाँ पर हाई टेम्परेचर फ्लूइड अंदर आई थी जिससे इन वाटर पार्टिकल्स ने हीट को क्या कर लिया था, एब्जॉर्ब कर लिया था। ठीक है? यानी ये जो वाटर लिक्विड स्टेट में था ये वाटर वेपर में कन्वर्ट हो चुका है। और नीचे कौन वेट कर रहा है, लिथियम ब्रोमाइड, जो भूखा है किसके लिए, वाटर वेपर के लिए। जैसे ही वाटर वेपर में कन्वर्ट होती है, यहाँ बैठा लिथियम ब्रोमाइड इंतजार कर रहा होता है वाटर वेपर का, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा भूखा रहता है वाटर वेपर के लिए। ये तुरंत इसको अपने अंदर क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। और एब्जॉर्ब करने के बाद जितना वाटर वेपर ये एब्जॉर्ब करते जाता है, जो यहाँ का सॉल्यूशन अभी तक स्ट्रॉन्ग था वो धीरे धीरे जैसे जैसे उसमें पानी की मात्रा बढ़ते जाती है वो डाइल्यूट होते जाता है और फाइनली यहाँ जो बचता है वो क्या बचता है, वीक सॉल्यूशन। बात समझ में आ रही है ना? अब इसको ठंडा क्यों किया भाई और इसके प्रेशर को कम क्यों किया? हमने पहले भी डिस्कस किया था कि लिथियम ब्रोमाइड वाटर वेपर को लो प्रेशर लो टेम्परेचर पर बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब करता है और इसीलिए यहाँ के टेम्परेचर को कम रखने के लिए हम कूलिंग वाटर को इन और आउट कराते हैं ना। इसको ठंडा क्यों किया गया भाई? क्योंकि ये जो सॉल्यूशन आई थी वो आई कहाँ से थी, जनरेटर से थी, जहाँ पर इसको हमने हीटअप किया था। हीटअप करने का इसका टेम्परेचर क्या हो चुका था, बढ़ चुका था और उसी को कम करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे कूलिंग वाटर को इन और आउट कराया। क्लियर है ना? अब हम बात करते हैं इस हीट एक्सचेंजर की। यहाँ से जब स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन आया तो इसका टेम्परेचर हाई है
और यहाँ से जब एब्जॉर्बर के भीतर लिथियम ब्रोमाइड ने वाटर वेपर को एब्जॉर्ब कर लिया, इसको हम पंप करके वापस कहाँ भेजते हैं, फिर से जनरेटर में भेजते हैं ताकि साइकिल कंटिन्यूअस चलती रहे। इस दौरान ये इसका टेम्परेचर लो होता है और इधर से आने वाले का टेम्परेचर हाई होता है। इसीलिए हमने यहाँ पर एक हीट एक्सचेंजर लगा दिया ताकि ये अपना हीट किसको दे दे, इधर से जाने वाली फ्लूइड को दे दे, ताकि जब ये यहाँ पर जाए तो हमें यहाँ पर कम हीट ऐड करना पड़े। इससे हमारे सिस्टम की सीओपी थोड़ी बढ़ जाती है। इसी के लिए इस हीट एक्सचेंजर का प्रयोग किया गया। क्लियर है? तो ये पूरी वर्किंग थी। इसमें जो चीज़ें आपको समझनी है उसको ये समझना है कि एक सेल के अंदर जनरेटर और कंडेंसर है और एक सेल के अंदर एब्जॉर्बर एंड एवापोरेटर है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट, यहाँ पर वाटर रेफ्रिजरेंट है और लिथियम ब्रोमाइड जो कि एक सॉल्ट है एब्जॉर्बेंट का काम करता है। इसकी जो सीओपी होती है वो अमोनिया वाटर से ज़्यादा होती है और रीज़न क्या है? रीज़न है वाटर एज अ रेफ्रिजरेंट। इसकी लैटेंट हीट की वैल्यू अमोनिया की लैटेंट हीट से ज़्यादा होती है। क्लियर है? और वर्किंग बिल्कुल सेम है, जैसे कि अमोनिया वाटर सिस्टम काम कर रहा था वैसे ही सेम लिथियम ब्रोमाइड और वाटर सिस्टम काम करता है। क्लियर है? दिस इज ऑल अबाउट द वर्किंग ऑफ वाटर एंड लिथियम ब्रोमाइड सिस्टम।